मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ 26 जून 2025 को आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी के ज़ेर एहतमाम विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के फुटबॉल ग्राउंड में नो ड्रग्स किस लाइफ नामी अवेयरनेस प्रोग्राम का आगाज़ स्कूली तलबा के साथ किया गया। इस प्रोग्राम में साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर डिवीजन के एसीपी और मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर आसिफ नगर एसीपी विजय कुमार ने बात करते हुए कहा कि मंशियात से पाक तेलंगाना का नारा हमारा मकसद है। बच्चों को मंशियात से पाक तेलंगाना के लिए हमारे साथ हाथ बटाना है। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको पता है कि 26 जून हर साल एक यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एंटी नारकोटिक्स डे होता है। ये डे ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, जिसमें ड्रग टेररिज्म, जो ड्रग के तहत पैसे आते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ को, उससे टेररिज्म प्रमोट हो रहा है। तो लिहाजा तेलंगाना पुलिस भी एक इनिशिएटिव लिए है, क्योंकि आज से 2 साल पहले से टीनैप बोल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसका एक डीजी रैंक ऑफिसर इंचार्ज है। वो तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बोल के बना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुलिस लेवल्स पे एसएचओ की तरह डीएसपी लेवल ऑफिसर्स एसएचओ है वहाँ पर। और ये ड्रग्स का जो मेनेस है सोसाइटी में, जो फैल जा रहा है, एक उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए ये एक तंजीम चल रही है। और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नशा मुक्त भारत अभियान बोल के भी एक प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को, कि सिटी को, तेलंगाना को, कंट्री को नशा मुक्त करना है। क्योंकि यूथ नशे में आने से नाकारा हो जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एडिक्शन होने से वायलेंट हो जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं पैसों के लिए, वालिदैन को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को मार रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो एक बार एडिक्शन होने का हो रहा है ऐसा कि बहुत सारे पेरेंट्स भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक सोशल स्टिग्मा है। मेरा बच्चा ड्रग अब्यूज़ कर रहा, गांजा पी रहा, बोल तो शर्मनाक चीज़ है। वो बोल रहे नहीं, बोलने से और बात बढ़ते जा रही। वो लोग हैदराबाद में, तेलंगाना में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी है, वहाँ पर जाके इलाज कर सकते हैं बच्चों का और उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए हम कंडक्ट करे हैं स्कूल लेवल्स पे, ताकि इंडिया बहुत ग्रोइंग कंट्री है और आने वाले दिनों में, सालों में वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होने वाली है। और यूथ हमारा मैन पावर है, और यूथ हमारा ये चीज़ों में मुलविस हो गया, गिर गया, तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है और कंट्री का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाता है। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बोलते हैं अंग्रेज़ी में। इसी तरह से हेल्दी बॉडी और माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हेल्दी बॉडी और माइंड रहने के लिए इंसान अच्छा ग़िज़ा लेना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना। और ये जो एडिक्शन है, इसी पे आने से होता यह है कि उसका जो बॉडी पे कंट्रोल, काबू जो रहता है, वो ख़त्म हो जाता। ये ख़त्म होने से होता ये है कि उसके एक्शंस पूरे इनवॉलंटरी रहते, और जब उसका वक्त ख़त्म होता है, जब ड्रग कम हो जाती है उसकी बॉडी में, जब ब्लड में ड्रग चाहिए उसको दोबारा, वो टाइम पे फिर उसको विड्रॉल सिम्पटम्स शुरू होने पे वो एग्रेशन, मारम तोड़ी, चोरी, डकैती, हर किस्म का क्राइम करता है। तो लिहाजा ये एक यूथ में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज ये स्कूल्स को बुलाकर हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इसी तरह से कल मैं केंद्रीय विद्यालय लंगरौस में भी कंडक्ट किया था, वहाँ पर भी बच्चों को, मिडिल स्कूल और हायर मिडिल स्कूल को, ताकि बच्चों को पता चले। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है कि इवन स्कूल्स के बारे में भी चॉकलेट्स बेच रहे हैं। बच्चों को नहीं मालूम चॉकलेट्स क्यों है, क्या है उसमें, मगर क्या होता है, एक 10 दिन चॉकलेट खाने के बाद में वो बच्चे को वही चॉकलेट की तलब होती, तो उसका मतलब ये स्लोली एडिक्शन हो रहा। इसी तरह से पांडवों पे छोटे छोटे पैकेटों में गांजा बेच रहे हैं। तो ये पूरा चीज़ सब चीज़ को कंट्रोल करने के इससे अवेयरनेस लाए तो क्या होता है, ये चीज़ गलत है बल्कि मालूम हो गया, तो इसमें इराडिकेट करने के लिए बहुत आसान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।